Hello my lovelies, how have you been? Welcome and welcome to another video. आज का वीडियो है ऑन डायपरिंग। तो अक्सर न्यू मॉम्स के डायपरिंग रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं। क्या रेगुलर डायपर्स से बच्चों को रैशेस होते हैं? क्या क्लॉथ डायपर्स कंप्लीटली लीक प्रूफ होते हैं? कौन सा डायपर यूज करना ज्यादा बेटर है? क्या हम बच्चे को दिन भर डायपर में रख सकते हैं? तो अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा एक 12 महीने का छोटा बेटा है एंड आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डायपर्स विथ हिम। तो आज मैं आप सबके साथ उस सारे डायपर्स का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी एंड कौन सा डायपर आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या रेगुलर डायपर्स से बच्चों को रैशेस होते हैं? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, रेगुलर डायपर्स से बच्चों को रैशेस हो सकते हैं, बट अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके अगर आप बच्चों को रेगुलर डायपर्स पहनाते हैं तो उससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो लास्ट विंटर मेरे बच्चे की पहली विंटर थी एंड आई डिडंट वांट कि उसे ठंड लग जाए। इसके वजह से मैंने उसे 24 आवर्स रेगुलर डायपर में रखा था, बट उसे कोई रैशेज नहीं हुए। सो गाइज, रेगुलर डायपर अगर आप यूज करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, विच इज कि आप रेगुलर डायपर्स को भी हर कुछ देर में बदल दें। डोंट गो बाय देयर सेइंग कि वो 10 घंटे चलते हैं 12 घंटे चलते हैं। आप अपने बच्चे को 10-12 घंटे एक डायपर में मत रखिए। आप फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज कर दीजिए। सेकेंडली, जब भी आप डायपर चेंज करते हैं उस समय आप उस एरिया को एक क्लीन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ आप यूज कर सकते हैं, उससे आप वाइप कीजिए एंड उसके बाद आप उसे एयर ड्राई होने दीजिए। फिर आप उसे डायपर रैश क्रीम लगाइए एंड देन आप उसे उसका डायपर पहनाइए। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं अपने बच्चे को कौन सा डायपर देती हूँ। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस पैम्पर्स का एक्टिव बेबी टेप डायपर्स एंड दिस डायपर हैज प्रूवन टू बी अ बून फॉर मी। तो ये डायपर मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से सूट करता है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एक्चुअली। और मैं टेप्ड वाला वर्जन क्यों यूज करती हूँ? क्योंकि ये बहुत इजी रहता है उसे पहनाने में एंड इसका फिट भी बहुत अच्छा होता है और ये बच्चे के वेस्ट बैंड के एरिया पे ज्यादा टाइट नहीं होता है, तो उस एरिया में उसे ज्यादा लाइक वो बैंड से जो दाग हो जाते हैं वो नहीं होते हैं। दैट्स वाई आई स्वेयर बाय दिस डायपर। ये आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ क्लॉथ डायपर्स के बारे में। तो यस, मैं अपने बच्चे को क्लॉथ डायपर भी देती हूँ। जब से विंटर खत्म हो गया है आई हैव स्विच टू क्लॉथ डायपर। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के समय उसे ज्यादा से ज्यादा क्लॉथ डायपर में रखूँ एंड मोस्टली रात को मैं उसे रेगुलर डायपर पहनाती हूँ ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो क्लॉथ डायपर में मैं जो यूज करती हूँ विच इज ऊनो सुपर बॉटम्स। तो मेरे पास इसके 3 वेरिएंट्स हैं एंड मैं तीनों आपके साथ शेयर करती हूँ। So this is the Uno cloth diaper that I have been using. This is from Super Bottoms and ये बहुत ही cute prints में आते हैं guys. These are like so cute and ये हाँ completely leak proof होता है। ये आराम से 3-4 घंटे चल जाता है एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ आपको इसके अंदर की लेयरिंग्स भी मिल जाती है, तो डेफिनेटली ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसी का एक और वर्जन है मेरे पास विच इज, तो ये है ऊनो का पैंट स्टाइल वाला क्लॉथ डायपर। सो बेसिकली दिस हैज एन इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड एंड ये आप पुलअप के हिसाब से उसे पहना सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसमें बटन्स भी हैं, आप इस तरीके से भी पहना सकते हैं। सो बोथ वेज दिस वर्क्स। सो दिस इज द न्यू वेरिएंट, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आती हूँ इनके ड्राई फील लंगोट के बारे में। तो ये है इनका ड्राई फील लंगोट। दिस कैन बी यूज्ड फॉर एक्चुअली डायपर फ्री टाइम। ये ज्यादा लीक प्रूफ नहीं होता है। इट कैन सोक अप टू 1 or 2 pee मैक्सिमम। तो ये आप बच्चे को तब पहना सकते हैं जब आप उसे डायपर फ्री टाइम दे रहे हो मॉर्निंग में, तो डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हैं। दिस कम्स विद दीज स्ट्रिंग्स। तो ये बच्चे को पहनाना होता है आपको स्ट्रिंग बांध के, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं फॉर डायपर फ्री टाइम। तो गाइज, मैंने एक और क्लॉथ डायपर मंगाया था एक दूसरे ब्रांड से विच इज फ्रॉम एन इंस्टा स्टोर। तो मुझे उनका
एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा था तो मैंने मंगवा लिया था, बट आई डेंट फाइंड इट मच यूजफुल कॉज ये इसकी जो पैडिंग है ये अलग से आती है विच इज नॉट अटैच टू दिस, एंड इस वजह से ये कंप्लीट लीक प्रूफ नहीं होता है, तो मुझे ये वाली तो इतनी पसंद नहीं आई। बट सुपर बॉटम्स वंस आर दी बेस्ट आई कैन सजेस्ट इन केस ऑफ क्लॉथ डाइपर। तो आप अगर क्लॉथ डाइपर अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो आप सुपर बॉटम्स को ट्राई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डाइपर रैश क्रीम्स के बारे में। मैं अपने बच्चे को शुरू से ये वाला डाइपर रैश क्रीम देती हूँ। दिस इज बिफोर नैपी बाय क्यूरेशियो। ये उसके डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था जब हम उसे पहली विजिट पे लेके गए थे। तो दिस वन हैज बीन प्रूवन टू बी वेरी नाइस टू मी। इसके अलावा मैंने सेटाफिल का भी डाइपर रैश क्रीम यूज किया है, बट दिस वन वाज बेटर देन दैट आई फील, एंड ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने बच्चे को कंप्लीट नेचुरल रखना चाहते हैं एंड रैश क्रीम्स नहीं देना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोई अच्छे ब्रांड का कोकोनट ऑयल। दिस इज एन एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं बच्चे के हर बार डाइपर पहनाने से पहले। एक और क्वेश्चन जो हमारे मन में होता है विच इज कि क्या हम बच्चे को पाउडर यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डाइपर रैश क्रीम? तो नहीं, इट्स अ कंप्लीट नो। प्लीज आप पाउडर यूज मत करिए बिकॉज आजकल के डॉक्टर्स बिल्कुल ही पाउडर्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। दे हैव सीन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बेबीज बिकॉज ऑफ पाउडर, तो आप अपने बच्चे को पाउडर मत लगाइए। अब इसके बदले में देर आर वेरियस अदर प्रोडक्ट्स विच यू कैन बी यूजिंग, तो पाउडर तो आप बिल्कुल भी यूज ना करें। तो गाइज इसके बाद भी अगर आपके बच्चे को कभी रैशेज हो गए हों तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, डेफिनेटली वो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्वाफॉर का एक डाइपर रैश क्रीम आता है वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी मैंने एक बार ट्राई किया था। इट इज अ बिट एक्सपेंसिव, बट अगर रैशेज हो गए हों तो डेफिनेटली आप उसे दे के आप रैशेज को हील कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन सारे प्रोडक्ट्स का। डू गो एंड चेक इट आउट, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइपरिंग तो मुझे प्लीज पिंग करिए एंड कमेंट्स में पूछिए, और आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए क्या यूज करते हैं विच विल बी हेल्पफुल टू आवर एंटायर कम्युनिटी। थैंक यू एंड बाय बाय।